नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। दरोगा भर्ती की जांच पर संकट। अंकिता के शरीर में मिले थे चोट के निशान। यूपीएससी ने समूह गौ के 6,427 पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया। उत्तराखंड की सभी सड़कों को जल्द ही गड्ढा मुक्त करें, धामी। 80,000 बेटियों को मिलेंगे 323 करोड़ रुपए। विधानसभा से कर्मचारी हटाए जाने शुरू। आयुष्मान योजना में उत्तराखंड को अवार्ड। ताबड़तोड़ छापों से रिजॉर्ट कारोबारियों में हड़कंप। हेरिटेज टूरिज्म को विकसित कर बदलेगी उत्तराखंड की तस्वीर। भूस्खलन से नैनीताल को खतरा। सड़कों से पुनर्वास केंद्र भेजे जाएंगे जानवर। अंकिता हत्याकांड की हर दोषी पर होगी कार्रवाई, सीएम। आरक्षण रोस्टर से वरिष्ठता तय करने का मामला अदालत पहुंचा। पटवारी प्रणाली खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। पुलिस दरोगा भर्ती प्रकरण की जांच कर रही विजिलेंस को नकल करके बने दरोगाओं को पता लगाने में मुश्किल हो सकती है। 2015 में हुई इस सीधी भर्ती की OMR शीट नष्ट कर दी गई है। ऐसे में विजिलेंस को इस सबसे बड़े सबूत के बिना ही आरोपियों तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। दरअसल पंतनगर विश्वविद्यालय ने 2015 में उत्तराखंड पुलिस में दरोगाओं के 339 पदों पर सीधी भर्ती करवाई थी। पिछले माह ही यूपीएससी पेपर लीक मामले में पकड़े गए हाकम सिंह और केंद्रपाल ने दरोगा भर्ती में हुई गड़बड़ी की बात एसटीएफ को बताई थी, जिसके आधार पर एसटीएफ ने इस मामले की प्रारंभिक जांच की तो पेपर लीक सामने आई थी। मामला उछलने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले की विजिलेंस जांच की सिफारिश हासिल से की, जिसमें विजिलेंस को जांच दे दी गई। विजिलेंस ने भी एसटीएफ से मिले तथ्यों और अपनी प्रारंभिक जांच के बाद इसमें गड़बड़ी की बात पकड़ी। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान ये सामने आया कि उस भर्ती की OMR शीट अब सुरक्षित नहीं है, वे परीक्षा के कुछ समय बाद नष्ट कर दी गई। ऐसे में OMR शीट में छेड़खानी की बात कानूनी तौर पर साबित नहीं की जा सकती। वहीं इस मामले में शासन ने मुकदमे की अनुमति दे दी है, जिस पर जल्द मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 15 दरोगा है निशाने पर। इस मामले की जांच पहले एसटीएफ कर रही थी। शुरुआती जांच में एसटीएफ को करीब 15 ऐसे दरोगा मिले थे जिनके नकलें OMR शीट में छेड़छाड़ से भर्ती होने की आशंका है। इनकी सूची एसटीएफ ने विजिलेंस को सौंप दी थी, जिसके बाद विजिलेंस इनके खिलाफ नामजद मुकदमे की तैयारी कर रही है। इनमें से कुछ अभी चौकी इंचार्ज भी बने हुए हैं। लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में रिक्त समूह गौ के 6,427 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार के अनुसार ये परीक्षा 2022 और 2023 के बीच आयोजित की जाएंगी। सोमवार को कैलेंडर जारी करते हुए उन्होंने बताया कि 2022 के शुरू में जारी यूपीएससी के मुख्य वार्षिक कैलेंडर में 23 परीक्षाएं तय की गई थी, जिनमें पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 12 से 15 नवंबर 2022 के दौरान किया जाना सम्मिलित था। शेष एक वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा को स्थगित किया गया है। इसमें पुलिस आरक्षी के 1,521 पद, राजस्व पटवारी के 554 पद, वन विभाग में 894 पद, वहीं विभिन्न विभागों में 891 पद, लायक कारागार विभाग में 213 पद, विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 519 पद, पशुपालन विभाग में 463 पद, पुलिस एएसआई के 221 पद, विभिन्न विभागों में 434, पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला के 6 पद, 60 पद मानचित्रकार और प्रारूपकार के, जेई के 76 पद, वही संपत्ति राजस्व संपत्ति विभाग में व्यवस्थापक और व्यवस्थापक अधिकारी के 14 पद, विभिन्न विभागों को 100 पद, गन्ना पर्यवेक्षक और दुग्ध पर्यवेक्षक के, वन विभाग में 200 पद स्केलर के। एम्स ने अंकिता भंडारी की फाइनल रिपोर्ट हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को सौंप दी है। सूत्रों ने बताया कि फाइनल रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर 3-4 चोटें पाए जाने का उल्लेख किया गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आरोपी ने अंकिता को नहर में फेंकने से पहले उसके साथ मारपीट भी की थी। रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया है। एसआईटी में शामिल अधिकारी ने बताया कि अंकिता के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दी गई है। एम्स के पीआरओ हरीश थपरियाल ने बताया कि सोमवार को एम्स की ओर से अंकिता भंडारी की फाइनल रिपोर्ट हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को सौंप दी गई है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में फैसला एसआईटी ही करेगा। एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर 3 से 4 चोटों के निशान पाए जाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके साथ दुराचार नहीं हुआ। उसकी मौत नहर में डूबने से हुई। सूत्रों ने यह भी कहा कि रिपोर्ट के कुछ दिन बिंदुओं पर फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम में हत्या आरोपियों का यह बयान भी झूठा साबित हो गया कि उन्होंने अंकिता के साथ मारपीट नहीं की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उत्तराखंड की सभी सड़कों को जल्द ही गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उनके साथ ही मुख्यमंत्री ने सड़कों के डार्क स्पॉटों का सर्वे करने, लैंडस्लाइड जोनों का ट्रीटमेंट करने व निर्माण कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने का एसओपी बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मानस खंड कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश भर में लोक निर्माण विभाग और बीआरओ द्वारा बनाई जा रही सड़कों की समीक्षा की। इन दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात की वजह से खराब हुई सड़कों को ठीक करने के लिए पैच वर्क का काम जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने बजरंग सेतु का काम दिसंबर 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में जितने भी पुल, फ्लाईओवर, वहीं सीमा गति के बोर्ड लगाए जाएं, सड़कों वही गति सीमा के बोर्ड लगाए जाएं, हादसों के दृष्टि डार्क स्पॉट चिन्हित कर जरूरी कदम उठाए जाएं, चारधाम यात्रा मार्गों और अन्य सड़कों पर सुरक्षा मानकों के तहत तेजी से काम लाया जाए। लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट प्लान पर सीएम ने गंभीरता से काम करने को कहा है। उन्होंने इसके लिए आपदा प्रबंधन के मिटिगेशन फंड से प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने की निर्देश दिए हैं। सचिवालय ने वर्ष 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया। सोमवार देर शाम 40 कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इनकी पुष्टि करते हुए बताया कि कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों पर विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने जांच समिति गठित की थी। समिति ने 19 सितंबर को ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी। विधानसभा में अब 2000 से 2022 तक नियुक्त सभी कर्मियों की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताया गया था। हालांकि 2016 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के संदर्भ में विधिक राय लेने की सिफारिश की गई थी। इस पर स्पीकर ने वर्ष 2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया। खंडूरी ने कहा कि कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया गया है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। कर्मचारियों ने लगाया था पक्षपात का आरोप। उधर विधानसभा में वर्ष 2016 के बाद नियुक्त कई कर्मचारियों ने पक्षपात का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वर्ष 2016 के तदर्थ नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं। जांच समिति में विधिक न्याय से जुड़ा कोई विशेषज्ञ नहीं था। ऐसे में वर्ष 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के मामले में क्यों विधिक राय नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2012 में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंश कपूर और अगस्त 2012 में गोविंद कुंजवाल के समय नियुक्त कर्मचारियों को महज 1.5 साल में नियमित कर दिया गया। उन्हें किस आधार पर राहत दी गई। कर्मचारियों ने 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को लेकर विधिक राय लेने में हो रही देरी को पक्षपातपूर्ण बताया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा कि विधिक राय ली जा रही है। आयुष्मान योजना के तहत बेहतर संचालन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से नवाजा है। आयुष्मान योजना की चौथी वर्षगांठ पर सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित आयोग मंथन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को पुरस्कार देने की घोषणा की। उत्तराखंड की ओर से यह सम्मान राज्य की आयुष्मान सोसाइटी संचालित कर रही स्टेट हेल्थ एजेंसी के चेयरमैन DK कोटिया ने ग्रहण किया। कोटिया ने कहा कि पिछले 4 साल में योजना के तहत उत्तराखंड में लाखों लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिली है। राज्य में अभी तक अस्पताल को समय से भुगतान करने के मामले में उत्तराखंड अव्वल रहा है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों की ओर से भुगतान संबंधी गड़बड़ी रोकने में उत्तराखंड देश भर में पहले स्थान पर रहा। बताया गया कि सख्त ऑडिट सिस्टम की वजह से गड़बड़ी करने वाले 32 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके फलस्वरूप 50 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता रोकने में सफलता पाई है। LT चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदेश भर में कई जगहों प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। तमाम अभ्यर्थियों ने उपवास भी किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी शुरू न की तो आर पार की लड़ाई छेड़ दी जाएगी। LT चयनित अभ्यर्थी बीती 5 सितंबर से नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने विभिन्न जेलों में धरना दिया। देहरादून में अभ्यर्थी 10 बजे गांधी पार्क के बाहर डट गए। उन्होंने अंकिता हत्याकांड में प्रदेश में हो रही रिजॉर्ट होटलों की जांच से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद अब पूर्व से संचालित संस्थानों की ओर से NOC के लिए दमकल विभाग में आवेदन किए गए हैं। नैनीताल में 3 दिन में 12 नए आवेदन जमा हुए, जबकि एक दिन में 100 से 300 से अधिक कर्मचारियों के सत्यापन के प्रकरण सामने आए हैं। मानकों के तहत संचालित होटल, रिसोर्ट व होम स्टे के खिलाफ जिला प्रशासन की टीम की कार्रवाई जारी है। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर में संचालित होटल, रिसोर्ट व होम स्टे की जांच कराने की बात कही थी। DM धीरज गर्ब्याल ने SDM, पर्यटन अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए टीम नियुक्त की गई है। टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पहले ही दिन धानाचूली व मुक्तेश्वर के क्षेत्र के 5 रिजॉर्ट सील कर दिए। दूसरे दिन में टीम ने कई छोटे होटल व रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई की। बगैर पंजीकरण संस्थान चला रहे पर्यटन कारोबारों में खलबली मच गई है। दमकल के वरिष्ठ कर्मचारी कुलदीप कुमार के अनुसार पिछले 3 दिन में 12 नए आवेदन
प्राप्त हुए हैं। हालांकि इनमें एनओसी जारी नहीं की गई। उधर नगर समेत आसपास के होटल, रिजॉर्ट तथा होम स्टे में काम करने वाले करीब 300 कर्मचारियों का सत्यापन किया गया है। मल्लीताल कोतवाली में 200 लोगों ने सत्यापन के लिए आवेदन किया। नैनीताल के बलिया नाला क्षेत्र समेत झील की सुरक्षा दीवारों में लगातार हो रहे भूस्खलन पर आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा ने बड़ी चिंता जाहिर की। अफसरों से मिले इनपुट के आधार पर कहा कि झील किनारे की पहाड़ें बेहद कमजोर हो चुकी हैं, जिससे आने वाले समय में नैनीताल के सामने एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने भूस्खलन स्थानों पर अफसरों के साथ निरीक्षण किया। इसके बाद बैठक कर अफसरों से भूस्खलन को रोकने का सुझाव लिए। इन सुझावों को शासन में पेश किया जाएगा। सोमवार को उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा नैनीताल पहुंचे। उन्होंने ठंडी सड़क में हो रहे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र माल रोड, बैंड स्टैंड समेत बलिया नाला, नैनीताल के आसपास के भूस्खलन वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने लोक निर्माण, सिंचाई, जल संस्थान और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में हो रहे भूधसा, भू कटाव और सीवरेज लीकेज की समस्या से निपटने के लिए बैठक की व्यवस्था की। विभागीय अधिकारियों ने बलिया नाला क्षेत्र, ठंडी सड़क और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे भूस्खलन को रोकने के सुझाव दिए। सुझाव में एक रिपोर्ट बनाकर शासन में पेश की जाएगी। निरीक्षण में एडीएम अशोक कुमार जोशी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग दीपक गुप्ता, राजेश डीसी सती, अधिशासी अभियंता सिंचाई अनिल कुमार वर्मा, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शैलेश कुमार मौजूद थे। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी प्रकरण में एक हस्तक्षेप अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिसमें उत्तराखंड में पटवारी प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में पटवारी आपराधिक मामलों की प्रारंभिक जांच करते हैं। सोमवार को यह मामला मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मेंशन किया गया, जिस पर मुख्य सचिव ने कहा कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। यह अर्जी देहरादून के एक पत्रकार ने दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि पूरे कांड के लिए पटवारी प्रणाली जिम्मेदार है, क्योंकि इसके जरिए शिकायतें दर्ज होने और उस पर कार्रवाई होने में काफी समय लग जाता है। अर्जी में दावा किया कि मृतक अंकिता के पिता अपनी शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पटवारी के पास शिकायत की पुष्टि के लिए भेज दिया गया। परिजन पुलिस और पटवारी के बीच दौड़ते रहे। अर्जी में कहा गया उत्तराखंड में ब्रिटिश राज के समय से चली आ रही राजस्व पुलिस प्रणाली है। कानून को लेखपाल, पटवारी जैसे राजस्व अधिकारियों को अपराध दर्ज करने और जांच करने के लिए पुलिस अधिकारियों को सख्ती और कार्य दिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में सरकार को आदेश दिया था कि वह 6 माह से ऐसे खारिज करे, अपराधों की रोकथाम का काम पुलिस को दे। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी, तब से मामला सुनवाई पर आया है। राज्य के सरकारी विभागों कर्मचारियों के वरिष्ठता का निर्धारण आरक्षण रोस्टर के अनुसार तय करने के मामले में नया मोड़ आ गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ जल निगम की पुनर्विचार याचिका मंजूर होगी। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दी। जल निगम में जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार ने जेई सिविल की वरिष्ठता मेरिट के आधार पर तय किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच से मामले की सुनवाई करते हुए सेवा नियमावली के मेरिट के आधार पर वरिष्ठता निर्धारण की व्यवस्था को पलट दिया। कोर्ट ने फैसला दिया था कि वरिष्ठता के निर्धारण में ही आरक्षण रोस्टर को आधार बनाया जाए। जल निगम द्वारा आदेश का पालन न करने पर कोर्ट ने अवमानना नोटिस भी जारी कर दिया। इसमें आनंद फानन में आरक्षण रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया गया। इसके बाद दूसरे संवर्गों से भी वरिष्ठता बदलाव की मांग उठने लगी। सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के बाद जल निगम और दूसरे विभागों में बढ़ती उलझन को देखते हुए जल निगम की ओर से मामले पुनर्विचार याचिका दायर की गई। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस संजय खन्ना की 2 सदस्यीय पीठों ने 23 सितंबर को याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। इस मसले पर आगामी 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी।